जबलपुर में शनिवार प्रातः 10 बजे विद्याधर जोशी स्मृति मंच व ब्लॉक कांग्रेस द्वारा पूर्व उद्योग राज्य मंत्री स्वर्गीय विद्याधर जोशी की जयंती गांधी पार्क के पीछे स्थित तपोवन पर मनाई गई, जहां पर उपस्थित जनों ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद तपोवन परिसर में पौधारोपण भी किया गया। पौधारोपण के पश्चात पौधों की सुरक्षा की शपथ भी उपस्थित जनों ने ली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी उपस्थित रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए महेंद्र जोशी ने कहा कि पिताजी की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है, लेकिन गत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से संक्षिप्त रूप में मनाई जा रही है। जोशी ने आगे कहा कि व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में कार्य करता है तो उसके द्वारा अतीत में किए गए जन कल्याणकारी कामों की वजह से वह जाना पहचाना जाता है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य उसकी स्मृति को चरितार्थ रखते हैं। यही वजह है कि मेरे पिताजी को भी एक पहचान शहर व क्षेत्र ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से दी है। कार्यक्रम में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार, डॉक्टर SN गुप्ता और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर, रचना जैन, कैलाश सोनानिया, संजय बरेठा, साथ ही में हसन रजा कुरैशी, बल्ला सोनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया और ये दौर जो कि बड़ा विषम है और संकट का दौर है। कोरोना काल से हम अभी एक तरीके से यूं कहिए थोड़ा मानसिक रूप से रिलैक्स हुए हैं, लेकिन सामने फिर बड़ी चुनौतियां हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी आज एक संक्षिप्त पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है और स्मरण कर रहे हैं हमारे सभी साथी लोग। उनके द्वारा उस दौर में जब उन्होंने एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में इस क्षेत्र के लिए जो भी अपना योगदान दिया है, उस योगदान को स्मरण करते हुए व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को एक तरीके से उसको सम्मान प्रदान करने का ये दिन होता है। और मैं पुत्र के नाते तो अपने पिता की प्रशंसा करना ये जो है नीतिगत विषय नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इस बात का फख्र जरूर है कि जो व्यक्ति अपनी जबान के लिए जाना जाता था और उनके साथ में ये बात तय थी कि अगर उन्होंने किसी चीज में हाँ कही तो वो हाँ होती थी और उन्होंने इसी प्रकार सारा जीवन जिया। उनकी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, ये सारी बातें उन्होंने परिवार को एक सौगात के रूप में दी है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके बताए उन तमाम सारे प्रेरणादायक रास्तों पर हम चल सकें और उनकी उन सौगात को अक्षुण्ण रख सकें और संभाल सकें। शायद ईश्वर हमारी परिवार की ओर से यही श्रद्धांजलि होगी और ये सभी साथी जो लोग हमारे सभी दूर दूर कोने कोने से आए हैं, इन सब के प्रति हमारे वरिष्ठ नेतागण भी यहाँ पर मौजूद हैं। रामवीर सिंह जी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सेवा दल के लोग हैं, सभी, मतलब एक नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन इन सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और इन सब साथियों के प्रति मैं हाथ जोड़कर अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से इनका आभार करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में जब व्यक्ति काम करता है या वो अपना जीवन जीता है तो इसके द्वारा जो कुछ अपने अतीत में जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्य किए गए होते हैं वो उसकी स्मृति को चिरस्थायी रखते हैं। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया और ये दौर जो कि बड़ा विषम है और संकट का दौर है। कोरोना काल से हम अभी एक तरीके से यूं कहिए थोड़ा मानसिक रूप से रिलैक्स हुए हैं, लेकिन सामने फिर बड़ी चुनौतियां हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी आज एक संक्षिप्त पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है और स्मरण कर रहे हैं हमारे सभी साथी लोग। उनके द्वारा उस दौर में जब उन्होंने एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में इस क्षेत्र के लिए जो भी अपना योगदान दिया है, उस योगदान को स्मरण करते हुए व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को एक तरीके से उसको सम्मान प्रदान करने का ये दिन होता है। और मैं पुत्र के नाते तो अपने पिता की प्रशंसा करना ये जो है नीतिगत विषय नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इस बात का फख्र जरूर है कि
जो व्यक्ति अपनी जबान के लिए जाना जाता था और उनके साथ में ये बात तय थी कि अगर उन्होंने किसी चीज़ में हाँ कही तो वो हाँ होती थी, और उन्होंने इसी प्रकार सारा जीवन जिया। उनकी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, ये सारी बातें इन्होंने परिवार को एक सौगात के रूप में दी है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके बताए उन तमाम सारे प्रेरणादायक रास्तों पर हम चल सकें और उनकी उन सौगात को अक्षुण्ण रख सकें और संभाल सकें। शायद ईश्वर, हमारी परिवार की ओर से यही श्रद्धांजलि होगी। और ये सभी साथी जो लोग हमारे सभी दूर दूर कोने कोने से आए हैं, इन सब के प्रति हमारे वरिष्ठ नेतागण भी यहाँ पर मौजूद हैं। रामवीर सिंह जी हैं, रचना जी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सेवा दल के लोग हैं, सभी, मतलब एक नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन इन सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और इन सब साथियों के प्रति मैं हाथ जोड़कर अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से इनका आभार करता हूँ। अकुलिया नगर में सारे व्यापारी मंडलों से हम आग्रह कर रहे हैं, हमारे नगर पंचायत का अमला, हम हर दुकान पे जाके सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप नो मास्क नो सामान। भाई कोई भी ग्राहक बिना मास्क के नहीं आएगा, और कोई भी दुकानदार वो भी स्वयं भी मास्क लगा के रखेगा, अपने दुकान के सामने बोले सोशल डिस्टेंस के लगा के रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जिससे हम कोरोना का जो महामारी है उसको हम अधिक से अधिक रोकने में कामयाब हो पाए। सर, जैसे कुछ दुकानदार और नागरिकगण बगैर मास्क दिखाई दे रहे हैं, क्या इनके ऊपर आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? जो भी नागरिक बिना मास्क के आ रहे हैं उनको हम रोको टोको करके हमारे खुद की नगर पंचायत की तरफ से हम उनको निःशुल्क मास्क का वितरण कर रहे हैं, और अगली बार के लिए हिदायत दे रहे हैं कि बिना मास्क के आप बाज़ार में प्रवेश न करें, अन्यथा आपके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।